दोस्तों, आज शनिवार है। हर शनिवार आपको कहानी सुनाने का वादा है। इस बार पेश कर रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का दूसरा भाग। मेरे दोस्त अमिताभ अरुण दुबे की कहानी लॉकडाउन में ईद के दिन दादी के लिए चिमटा लाने वाला हामिद अब बड़ा होकर मुंबई चला गया है। वो वहां एक कॉरपोरेट कंपनी में जॉब कर रहा था। हर साल ईद के चंद रोज पहले हामिद दादी के पास अपने गांव आ जाता था, ढेर सारे तोहफे लेकर। नौकरी करते करते हामिद ने दादी के लिए कई सारे बंदोबस्त कर दिए थे। गैस का चूल्हा, एक छोटा सा प्यारा सा घर। कुछ साल पहले उसने ईद के दिन गिफ्ट में दादी को एक स्मार्टफोन भी ला कर दिया था। इसके बाद तो दोनों वीडियो कॉल से रोज बात करते थे। दादी को कभी नहीं लगता कि हामिद उनसे दूर है। तमाम तोहफों के बीच लोहे के चिमटे को दादी बड़े जतन से रखे हुए थी। और हो भी क्यों ना, हामिद ने बचपन में पैसे बचाकर दादी के लिए मेले से खिलौनों की जगह चिमटा जो खरीदा था। हामिद के आने पर दादी उसी से रोटियां सेका करती थी। बूढ़ी दादी का दिल भर आता था। आखिर हामिद के सिवा उनका पूरी दुनिया में कौन था। दादी ख्यालों में बस यही सोचा करती कि हामिद शादी कर ले, फिर चैन से दुनिया छोड़ दूं। अब इस बार एक नई मुसीबत कोरोना आ गई थी। तालाबंदी मुंबई में हामिद की गुजर बसर बहुत मुश्किल में आ गई थी। उसका जॉब भी नहीं रहा, घर में किराए के पैसे तक नहीं बचे। वो जैसे तैसे दिन काट रहा था। इसी बीच रमजान का महीना शुरू हो गया। हामिद पर एक और गाज गिर गई। मकान मालिक ने किराया नहीं देने पर उसे घर से निकाल दिया था। कहीं किसी पेड़ के नीचे, कहीं पर अपने दिन गुजार रहा था। वहीं गांव में भी दादी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। वो जैसे तैसे रोजे रखती, आंखों में बस हामिद के आने का इंतजार रहता। इस दौरान दोनों ने वीडियो कॉल पर बातचीत करनी भी बंद कर दी। दादी ने जब भी इसके बारे में पूछा तो हामिद कह देता कि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, और फिर शिकायत भी करता कि तुम मुझे क्यों नहीं वीडियो कॉल कर लेती। दादी कहती, लगता है मेरे फोन को वायरस लग गया है। पूरी बातचीत के अंत में दोनों एक साथ कहते, अपना ख्याल रखना। इसके बाद दोनों लोग फोन काट देते। हामिद तकलीफ में था और दादी भी। दोनों वीडियो कॉल से एक दूसरे को अपना उदास चेहरा नहीं दिखाना चाहते थे। लॉकडाउन में पूरे देश में ट्रेनें, बस सब बंद थी। अब हामिद करे तो क्या करे। एक रोज हामिद ने पैदल ही अपने गांव चलने की ठान ली और निकल पड़ा अपने गांव के लिए। वो रोजे से था, इसलिए एक बार में बहुत ज्यादा नहीं चल पाता था। चलता रहा मुंबई से अपने गांव के लिए। ईद के 2 दिन पहले वो अपने गांव पहुंच भी गया। दादी को फोन लगाया, कहा मैं आ गया हूं। दादी खुशी से पागल हुए जा रही थी। आस पड़ोस में चिल्लाकर कहा, हामिद आया है मुंबई से। पूरे गांव में हल्ला हो गया। अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। हामिद के घर के बाहर कई लोग जमा हो गए। सबने हिदायत दी, खबरदार बुढ़िया जो उसे घर आने दिया। हामिद के गांव में क्वारंटाइन सेंटर तो था नहीं। गांव वालों ने उसे गुलमोहर के एक पेड़ के नीचे 14 दिन ठहरे रहने का फरमान सुना दिया। गर्मी की तपिश में मेरा बेटा वहां कैसे रहेगा। दादी ने लोगों की कई मिन्नतें की, पर किसी के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। तब जाकर उन्होंने गांव वालों पर गुस्सा निकाला। बोली, ना मुरादो, एक अकेली बुढ़िया की सुल देने के लिए वैसे तो कभी कोई नहीं आया, आज पूरा गांव मेरे सिर पर आ गया। दादी ने सोचा, मेरा पोता वहां दरख्त के नीचे और मैं छत की छांव में, ये कुछ मुनासिब सा नहीं है। उन्होंने भी अपने घर के आंगन में चारपाई जमा ली, इसी इरादे से कि जब तक हामिद नहीं आएगा तब तक ऐसे ही रहूंगी। उधर हामिद को भी सिपाही, बेश्ती, वकील के खिलौने और खुद और दादी के बीच पहरे पर खड़े दिखे। ये खिलौने कभी उसने चिमटे के लिए मेले में ही छोड़ दिए थे। ईद का चांद देखने के बाद हामिद ने दादी को वीडियो कॉल लगाया ताकि दादी पूरे गांव वालों से पहले ईद का चांद देख ले। चिल्ला के बोला, दादी मैं पहाड़ी पर हूं। दादी ने प्यार से हामिद को मुबारकबाद दी। फिर बोली, 14 दिन बाद 14वीं के चांद को देखकर दोनों मिलकर ईद मनाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखना।
हामिद ने भरे गले से कहा, ईद का सलाम दादी। यही थी आज की कहानी। दोस्तों, खुशियां हम अकेले नहीं मना सकते। शायद ही कोई होगा जिसने बचपन में छोटी सी चीज के मिल जाने पर भी पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर इसे बताया नहीं होगा, इसका ढिंढोरा नहीं पीटा होगा, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। इनसे अपनों के बीच रिश्तों की गर्माहट बढ़ती है। ये इंतजार नहीं कीजिए कि फला चीज आ जाने पर ही सेलिब्रेट करूंगा। कुछ भी बेहद छोटी ही सही, अपनी किसी उपलब्धि को अपनों से, अपने बच्चों, परिवार के साथ जमकर मनाएं। देखिएगा जिंदगी कितनी बेहतरीन लगने लगती है। कोई मायूसी, उदासी, डिप्रेशन, मलाल आपके पास फटकने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अगले हफ्ते शनिवार को आनी के YouTube चैनल पर फिर एक नई कहानी सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। जय हिंद। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। अरे तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है। मैं हूँ डॉन।